देखो बेटा, अज जो अपन ना टॉपिक शुरू करना वा पूरा कंसर्न क्लास +1 यूनिट नंबर 1 है ना, जिहदे तुसी डायमेंशनल एनालिसिस का कंसैप्ट पढ़ते हैं, डायमेंशनल फार्मूला एरर एनालिसिस करते हैं। तो उहदे विच ना एक टॉपिक है जिहड़ा कि काफ़ी पैट है और डेफिनेटली उहदे तो क्वेश्चन आएगा साडे, चाहे मेडिकल है नॉन मेडिकल है, हर तरह के एग्जाम च। तो बेटा है स्क्रू गेज और दूसरा है वर्नियर कैलिपर। तो इन्हां दे बिहाफ से क्वेश्चन जरूर मिलता, ठीक है। हुण एक्चुअली जो कोई भी मेजरिंग डिवाइस है, एक्चुअली बेटा कोई भी जड़ा मेजरिंग डिवाइस है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उहदे नाल तुहानूं पता वा एक टर्म आती है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मीनिंग यह है कि किसी भी डिवाइस के नाल तुसी जो मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट, उस डिवाइस की लीस्ट काउंट है। तो विदाउट लीस्ट काउंट जो रीडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, वो पॉसिबल नहीं होंगी। हम देखो, जिस तरह अगर आप वॉल क्लॉक की गल करिए, तो जी घड़ी दीवार पर लगी है तो वही लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड। इस करके जदों भी तुसी वॉल क्लॉक के नाल टाइम नोट करोगे, जे हुण मान लो प्रेजेंट टाइम है कि 2:39 40 सेकेंड, अगला 41 सेकेंड आएगा, फिर 42 सेकेंड आएगा। मतलब तुसी इस वॉल क्लॉक की क्योंकि लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, तो तुसी 1 सेकेंड तो घट टाइम को मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह नाल जिद्दां कि तुहाडे सामने स्केल है, मीटर स्केल है ना, जी कॉमन कंसैप्ट है, उन्होंने मैं पहला इंट्रोड्यूस कर रहा तुहाडे सामने। हुण जिद्दां आ एक मीटर स्केल है, तो इस मीटर स्केल के ऊपर 0 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, है ना, इधर लिखा। तो हुण बेटा इस मीटर स्केल के नाल, एक्चुअली ये सेंटीमीटर स्केल हो गई ना, क्योंकि ये तो इन्हें कह देने हैं मीटर स्केल। तो ये ऊपर जो मिनिमम डिवीजन है वो मेजरमेंट नो, मिनिमम मेजरमेंट नो रिप्रेजेंट कर रही है 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। मतलब ये लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। फिर अगर तुसी इसके नाल किसी भी वायर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो तुसी की करोगे, उस वायर का एक एंड 0 पे और दूसरा एंड इस तरह। तो हम यदि रीडिंग की आएगी बेटा, तो इस वायर की लेंथ की रीडिंग या तुसी लिखोगे 1.4 सेंटीमीटर या लिखोगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुसी इन बिटवीन नहीं लिख सकते यदि कोई वैल्यू, क्योंकि यदि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है ना। तो हुण इस केस के विच बेटा पहला स्टेप सानू पता लग गया कि कोई भी जो डिवाइस है ना, एनी काइंड ऑफ डिवाइस है, जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उस डिवाइस की कोई ना कोई लीस्ट काउंट जरूर होएगी। तो उस लीस्ट काउंट का मीनिंग है कि उस तो घट वैल्यू तुसी मेजर नहीं कर सकते उस डिवाइस के नाल।
हुण भी जो असी बेटा इत्थे नाल ही मैं थोड़ा जिहा टॉपिक में इंट्रोड्यूस कर रहा, क्योंकि ये नाल ही कनैक्टेड है, बट वो एक अलग एरर एनालिसिस बन जाएगा। देखो इस करके फिजिक्स के विच बेटा अगर मेरे सामने एक मेजरमेंट लिखी गई है 2.5 मीटर और एक मेजरमेंट लिखी गई है 2.50 मीटर और एक मेजरमेंट लिखी गई है 2.500 मीटर, तो मैथमेटिकली चाहे ये तीनों वैल्यूज थानू सेम नजर आ रही हैं, मैथमेटिकली तीनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, बट मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो ये तीनों डिफरेंट है। मतलब ये वैल्यू थानू दस रही है कि ये मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के नाल अपरेटस नाल डिवाइस नाल हुई है उसकी लीस्ट काउंट है 0.1 मीटर और आ वाली जी हुई है ये है 0.01 मीटर और ये है 0.01 मीटर। तो एक फर्क है, मतलब लीस्ट काउंट भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इदा नहीं है कि आप ये नाल 0 लगा दिए हटा दिए ना, सिंपल मैथमेटिक्स के तो लगा सकते हैं बट ऑब्जर्वेशन के असी इदा नहीं कर सकते, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हुण एक्चुअली एक अलग पोर्शन नाल डिस्कस करांगे, बट आज से मैं वापस आना स्क्रू गेज पे। स्क्रू गेज पे जो वर्नियर कैलिपर है ये 2 मेजरिंग डिवाइसेज है। तो हुण बेटा इन्हां दे बारे शायद प्रैक्टिकल किए होण तो पता हो, क्योंकि स्कूल ऑफ रहन करके प्रैक्टिकल भी घट हुए है, तो हो सकता है इन्हां डिवाइसेज बारे सानू ना पता हो। पता है अंकुर? अंकुर ये जो स्क्रू गेज है वर्नियर कैलिपर है इन्हां बारे थानू पता कुछ डिवाइसेस देखे हुए हैं या नहीं देखे हुए? देखे हुए हैं, थोड़ा आइडिया है? आर्यन पांजा, अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, ठीक है बेटा। तो हुण देखो ये बारे जी गल तुसी याद रखनी है, पहला आप स्क्रू गेज की गल कर लीए फिर वर्नियर कैलिपर की कर दें। तो इस गल में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिहड़ा स्क्रू गेज है ये केस के जे मैं इसकी शेप में थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करा, तो जिस ऑब्जेक्ट नो दी लेंथ नो ब्रेथ नो थिकनेस नो मेजर करना इत्थे एडजस्ट किया जाता है। तो एक्चुअली इत्थे एक रॉड है जिहड़ी कि इस रैशे नो रोटेट करन ते बाहर निकलती है। अच्छा साडा मेन कंसर्न की है बेटा कि तुसी नोट किया होएगा कि आ जिहड़ा पोर्शन है इत्थे लाइन्स मार्क्ड होंदियां जिस तरह इदा, जिहड़ियां ये लाइन्स मार्क्ड है इत्थे इस रॉड के उपर उन्होंने बेटा वो जिहड़ियां लाइन्स है उन्होंने दी वैल्यू जे तुसी नोट करो तो इन्हां दे विच एक डिवीजन जिहड़ी है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होंदी है। जिहड़ी एक डिवीजन है ना वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। अच्छा हुण हुंदा की है इहदे उपर एक कैप है, कैप। तो जो आप इस रैशे नू रोटेट करते हैं तो कैप अगे नू आंदा वा, तो वो कैप जो अगे नू आंदा वा ना
वो की करता वा इन्हां लाइन्स नूं कवर करना शुरू कर दिंदा, मतलब हाइड करना शुरू कर दिंदा लाइन्स नूं। हुण मान लो वो कैट साडे सामने इदां आ गया, अगर वो कैट इस तरह आ गया है ना, आ वाला बन जाता, तो यह मतलब सानू इत्थे कितनी लाइन्स नजर आ रही, एक दो है ना, 1 डिवीजन 2 3 4 डिवीजन आ रही नजर। तो ये जी है थोड़ी मेन स्केल रीडिंग हो जाती है। दिस इज नोन एज 1 2 3 4। ये जी डिवीजन है, ये एक डिवीजन जी है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, और इनू पता की कहने हैं पिच। जी मेन स्केल है ना, दिस इज नोन एज मेन स्केल। इस मेन स्केल की लीस्ट काउंट को असीं कहने हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच। और यही वैल्यू आम तौर पर 1 मिलीमीटर के बराबर है। पर मैं वो भी आना कई बार स्टेटमेंट को कितना रीड करना, बड़े आराम से समझने वाली गल्लां दोनों अज। देखो बेटा, पिच को निकालन का बैटर वे की हुंदा कि थानू स्टेटमेंट कहता कि असी ना जिहड़ा स्क्रू गेज की रश है इनू असी 1 कंप्लीट रोटेशन दी। 1 कंप्लीट रोटेशन देने पे ये जिहड़ा सर्कुलर पोर्शन है ये अगे नू पिछे नू डिस्प्लेस हुंदा वा, दोनों साइड से हो सकता। वो डिपेंड करता रोटेशन की सेंस ऑफ रोटेशन से भी किधर नू दिती जाए। हुण बेटा अगर उन्होंने मैनू कहा कि 4 फुल रोटेशन देने पे मेन स्केल के ऊपर ये जी सर्कुलर स्केल है ये शिफ्ट कर दी है बाय 4 डिवीजन। 4 डिवीजन का मतलब एक डिवीजन जी है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो सब तो पहला असीं नंबर ऑफ रोटेशन पे ध्यान देना। नंबर ऑफ रोटेशन अगर 4 है और डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल अगर 4 mm है तो इसका मतलब पिच जी है वो बेसिकली की होंगी है डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। उन्हें ख्याल रखना क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म आनी है। तो अगर उन्हें न्यूमेरिकल के कहता कि डिस्टेंस मूव्ड है 2 मिलीमीटर ते नंबर ऑफ रोटेशन है 4, तो फिर लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बदल जानी, पिच चेंज हो जानी है। मतलब स्क्रू गेज की पिच हमेशा 1 मिलीमीटर हो जरूरी नहीं है। यूजुअली 1 मिलीमीटर वाला ही स्क्रू गेज असीं वरतते हैं लैब के विच, पर न्यूमेरिकल के विच वो स्टेटमेंट को तुसीं थॉरोली रीड करना, जल्दबाजी नहीं करनी। हुण आ तो तुहाडा हो गया 1 मिलीमीटर। फिर बेटा अगला स्टेप की है कि जिहड़ी सर्कुलर आ वाली स्केल आ वाली मैं दिखा रहा वाला पोर्शन इहनूं मैं तुहाडे सामने इत्थे अलग शो कर देना इदां। तो इत्थे ना इदां देखो, तो आ जिहड़ा लाइन है ना इत्थे इदां मेन स्केल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क हुंदी है। जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेफरेंस लाइन है। तो इस सर्कुलर स्केल के टेस्ट पुत्र तो अगर इस स्केल के ना डिवीजन बनिया हुई इदा नंबर ऑफ डिवीजन मार्क्ड है और ये पूरी सर्कुलर स्केल होने करके दिस इज सर्कुलर स्केल। तो ये ऊपर भी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ये आम तौर पे 100 होंगे बेटा, 100। तो कई बार एग्जाम के लिए आ सकता 50 वाली है या 200 वाली है, वो चेक कर लेना कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो आप 100 के नाल गल चला रहे हैं। तो ये जिन्नियां डिवीजन दित्तियां वा तो पिच नूं जदों तुसीं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल नाल डिवाइड करोगे बेटा वो लीस्ट काउंट आएगी स्क्रू गेज।
हुण अपनी एग्जाम्पल दे विच पिच है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन है 100.01 मिलीमीटर है ना, या 0.001 सेंटीमीटर। तो ये पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना पड़ेगा थानू। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी भी लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज की इन्नी हुंदी है पिच इन्नी ना, वो स्टेटमेंट नू थॉरली पढ़ के आंसर करना, इत्थे गलती होनी है तुहाडे कोल। फिर बेटा जदों असी रीडिंग नोट करनी है, रीडिंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ दो गल्लां ਦਾ ध्यान रखना। एक्चुअली प्रैक्टिकल है ना, तुसीं या किसी दिन ना ऑफलाइन क्लास लगा के आपां ते स्क्रू गेज और वर्नियर कैलीपर की रीडिंग तुहानूं मैं दसदा किस तरह लई दी है ना, वो प्रैक्टिकल कर लांगे आपां सारे जने एक दिन आ जाएंगे ते वो, पर क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हमेशा होंगे हैं तो डेफिनेटली आना। हुण पुत्र अगला स्टेप देखो, हुण ये तो हो गया लीस्ट काउंट पिच नू कैलकुलेट करने का वे आउट। नाउ पिच का मतलब सानू दसता कि मेन स्केल की स्क्रू गेज के ऊपर मेन स्केल की 1 डिवीजन की वैल्यू, दैट इज स्क्रू गेज, दैट इज पिच ऑफ स्क्रू गेज। हुण बेटा दूसरा काम की करना, तुसीं कर लिया नोट। दूसरा है देखो, हुण जिस तरह आप इसे मैं दोबारा तैयार करदा, ये आ मेन स्केल है, तो आ पूरा कवर हो चुका है, हिडन है ना, आ वाला पोर्शन। तो आ थोड़ी सर्कुलर स्केल है, तो आ रेफरेंस लाइन है। हुण 1 फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, लाइन सेकेंड हो गई ना, फर्स्ट इसे 1 डिवीजन 2 3 4 5 6, ये अंदर 7 है ना, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग किस तरह नोट करनी है, जिन्नी डिवीजन नजर आ रही है थानू 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट डिवीजन, 6 इंटू पिच। 6 का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन है ना ऑन मेन स्केल, अपीयर्ड ऑन मेन स्केल। और दूसरा है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग दे विच बेटा तुसी की काउंट करना, थोड़े सामने जिस तरह आ वाली हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन है, तो आ एक लाइन है, ये नीचे लाइन है, नीचे लाइन है, नीचे इदा लाइन है ना, इन्हों की नंबरिंग हुई है। जिस तरह मान लो आ 50 है, आ 55 लिखा, तो यह मतलब केड़ी लाइन है जी कोइंसाइड कर रही, 50 51 52, तो 52 कोइंसाइड कर रही 52 इंटू लीस्ट काउंट। और ऑब्जर्व वैल्यू बेटा आ जाएगी दैट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो वो कितनी आ गई, हुण साडे इस न्यूमेरिकल मैं क्या सी पिच हैगी है 1 मिलीमीटर और आ है 52 इंटू 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है, तो इनू मिला के थोड़े बन गया 6.52 मिलीमीटर आंसर आ गया, 6.52 मिलीमीटर आंसर आ गया। पर ये भी हम एक होर गल जी नोट करनी है, थानू दिती होगी स्टेटमेंट दे विच बेटा, वो की है कि ऑब्जर्व वैल्यू तो दूसरी होंगी है करैक्टेड वैल्यू। करैक्टेड वैल्यू, करैक्टेड वैल्यू नू निकालने लई हमेशा तुसीं ऑब्जर्व वैल्यू प्लस
जीरो करैक्शन, जीरो करैक्शन के लिए तुसी पहला नोट करना बेटा जीरो एरर, फिर नोट करना जीरो करैक्शन। जीरो एरर ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, तो जीरो करैक्शन हमेशा वह उल्ट होना, जी जीरो करैक्शन है ना नेगेटिव ऑफ जीरो एरर है। तो जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो थानू पता है ये बारे या अर्शिया गर्ग पता बेटा पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर? हाँ अर्शिया गुलाटी, अंकुर, आर्यन। तो ये जो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एरर है, जो नहीं पता था जिस दिन ऑफलाइन आऊंगे ना मैं घर पे रोज आप डिस्कस कर सकते हैं, 2-4 मिनट की गल है पर वो इंपॉर्टेंट है ना। तो हम जीरो एरर पॉजिटिव आ रही है तो करैक्शन नेगेटिव आएगी, जो जीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करैक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, और हमेशा जीरो करैक्शन ऑब्जर्व वैल्यू ऐड होएगी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, और ये स्टेप्स सिर्फ फ्यू वेज नहीं भी, जदों भी जीरो एरर पता तो जीरो करैक्शन होगा नेगेटिव है, और जीरो करैक्शन ऑब्जर्व वैल्यू ऐड ही होनी है तो उन्हें करैक्टेड वैल्यू बना देनी। तो ये स्टेप्स का कॉमन है सारे के लिए। हुण ये जो पॉइंट है ये तुसी जदों प्रैक्टिस करोगे, डीसी पांडे जी 5-7 क्वेश्चन दिते हुए हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई एडी गल नहीं है, पर हाँ पता होना चाहिए ना भी पिच कितना निकालनी है, लीस्ट काउंट कितना निकालनी है, वो बेसिक डेफिनेशंस है। तो फिर फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने लिए जो मेन स्केल रीडिंग लिए कितना नोट करना, सर्कुलर स्केल रीडिंग लिए वो भी कर सकते हैं आप। फिर बेटा अगला स्टेप जोड़ा वा क्लीयर है इस तक। हम अगर असी गल करते हैं वर्नियर कैलीपर की, वर्नियर कैलीपर की जी स्ट्रक्चर है बेटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ है ਤੁਹਾਡੀ मेन स्केल रॉड है ना, हाँ मेन स्केल है। इस मेन स्केल के ऊपर ਤੁਹਾਡੇ सामने जीरो, इदा लिखा होएगा, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन। हो बेटा तो ये ऊपर ना एक स्लाइडिंग स्केल है, स्लाइडिंग स्केल, तो जिन्होंने वर्नियर स्केल कह देते हैं। आ मेन स्केल है, ये ऊपर स्लाइडिंग स्केल है। जी स्लाइडिंग स्केल है तो उसके बारे में इसका डायग्राम बना देना थानू। तो ये स्लाइड कर दी है ना, तो ऊपर जॉज लगे है, तो जॉज की हेल्प के नाल असीं मेजरमेंट करते हैं। तो हुण ये जिहड़ी स्लाइडिंग स्केल है जिन्होंने वर्नियर स्केल कहते हैं, तो ये ऊपर इस स्केल के ऊपर तुसीं की नोट करोगे कि ये जिहड़ी ब्लू कलर की है वर्नियर स्केल, एरिया नंबर ऑफ डिविजन है 10, ये वर्नियर स्केल, और आ बेटा मेन स्केल। और सानू मेन स्केल के साफ पता लग रहा कि 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, क्योंकि आ 1 सेंटीमीटर है ना, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की।
तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू थानू पता लग गई। हुण तुसी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी है। उहदे लई की करना, तुसी की देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल के ऊपर जिहड़ियां 10 डिवीजन है वो मेन स्केल दियां 9 डिवीजन के नाल कोइंसाइड कर रही हैं, उत्थों निकलनी है। मतलब सानू कंडीशन की दिती है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो इथों 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, तो मेन स्केल की 1 मिलीमीटर है ही है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई 9/10 मिलीमीटर, है ना। हुण इहदे च भी ध्यान रखना स्टेटमेंट च, क्योंकि यूजुअली जेडे तुसी वर्नियर कैलीपर यूज करते हैं ना लैब दे विच, ਉਹਦੇ ਚ वर्नियर स्केल ਦੀਆਂ 9 डिवीजन ऊपर वालियां 10 ਦੇ सॉरी ਉਹਦੀਆਂ 10 डिवीजन मेन ਦੀਆਂ 9 डिवीजन ਨਾਲ कोइंसाइड करਦੀਆਂ। पर हो सकता भी ये कहे भी ये 12 डिवीजन है और वो 10 है, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ऐसे करना वा, स्टेटमेंट सब दिता होएगा क्लीयरली, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली तुसी ये इक्वेशन बनानी है। तो हुण बेटा ਜਿਹੜੀ लीस्ट काउंट है ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वर्नियर कांस्टेंट भी कह ਦਿੰਦੇ हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज आल्सो नोन एज वर्नियर कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन तो आनी। तो उतो तुहानू क्लियर हो जाएगा 1 मिलीमीटर माइनस 9/10 मिलीमीटर मीन्स 1/10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट निकल आएगा। अच्छा, फिर बेटा अगला स्टेप फिर कॉमन ही है कि जदों थानू स्टेटमेंट रीड करके पता लग जाएगा या डायग्राम प्रॉपरली दी होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ डाउट? है हाँ नहीं हाँ, क्योंकि आप फर्दर डिवाइड करना ना, मतलब वर्नियर स्केल दिया जो नंबर ऑफ डिवीजन है उसका नंबर ज्यादा होएगा, वो मेन स्केल दिया लैसर नंबर जाएंगे। हुण देखो बेटा, फिर जदों असी रीडिंग लेनी है वर्नियर कैलीपर की, उहदे च भी ध्यान रखो कि जिहड़ी मेन स्केल डिवीजन है वो सब तो पहला नोट होनी है। तो हुण ओहदी वैल्यू तुहानूं मैं बार बार कह रहा जिथे कि असी गलती कर सकते हैं कि ये नहीं समझना कि वर्नियर कैलीपर है तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर ही है, ठीक है। वो सारा कुछ स्टेटमेंट दिता होएगा, उत्थों ही इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी है, अपने दिमाग वालों कुछ नहीं सोचना। दूसरी गल बेटा कि आ देखियो हुण आ साडे सामने मेन स्केल है, मैं इसके ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 सेंटीमीटर 1 2 3 4, है ना, ये है, इसको आगे भी है। हुण तुहाडे सामने ऐसा आ सिचुएशन है, जिहड़ी स्लाइडिंग स्केल है वर्नियर स्केल है, तो ओहदा जिहड़ा जान के मैं लाइन थोड़ी वड्डी करती, वर्नियर स्केल की जिहड़ी 0 पहली लाइन है ना, वेरी फर्स्ट 0 वो इत्थे है, इत्थे। तो हुण वर्नियर स्केल की जिहड़ी सब तो पहली लाइन है 0 लाइन, तो इस 0 लाइन तो पहला पहला मेन स्केल की जो भी रीडिंग है तो तुसी उन्होंने कहना मेन स्केल रीडिंग। हुण ये कितना नजर आ रही सानू देखो, तो
इस ब्लू फर्स्ट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल तो पहला 1.5 डायरेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर नोट हो गया। जो अभी वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करनी है उन्हें की देखना बेटा, उन्हें दसिया होना कि जिस तरह कि सपोज मैं जान के वड्डा करता ताकि क्लैरिटी होए, तो आ वाली 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना बन गया ना। तो ये 10 हो गया, इन मैं जान के वड्डा किया ताकि थानू हुण ये आ जिहड़ियां वर्नियर स्केल दीयां डिवीजन है फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ डिवीजन वाली आ वाली लाइन जिहड़ी है ये ऊपर वाली लाइन दे नाल एग्जैक्टली या नियरली कोई, मतलब जो वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करनी है ना, तो नीचे वाली जिहड़ियां लाइन्स है उन्हां विचों देखना किहड़ी लाइन ऊपर वाली दे सब तो नजदीक है, ठीक है। वो पता लग जाएगा सानू, वो दिता ही होना पता तो लगेगा जो प्रैक्टिकल करांगे, ये तो स्टेटमेंट ही दसिया होना। हुण अगर फिफ्थ लाइन ऊपर कोइंसाइड कर रही है तो फिर 5 इंटू लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट नूं उस लाइन नाल जो कहे जिहड़ी सिक्स्थ डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रही है, फिर 6 इंटू वीसी, जो 7th है तो 7 इंटू वीसी, सेकेंड है तो सेकेंड इंटू वीसी, और जिहड़ी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है बेटा वो की है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, तो दोनों में मिला के आंसर आ जाएगा। हम थोड़ा इसे वर्नियर कांस्टेंट आया थी ना 0.1 मतलब 0.01 सेंटीमीटर, तो ये बन गया तो इन्होंने दोनों में मिला के बन गया 1.55 सेंटीमीटर। तो इदा रीडिंग नोट होएगी, है ना। तो एक कंसेप्ट है जिहड़ा थानू याद रखना पड़ेगा, इस तो बिना प्रॉब्लम आएगी। हुण इहदे विच देखो बेटा, एक तक किसी ने डाउट अंकुर आर्यन अर्शिया अर्शिया गुलाटी, ठीक है बेटा। हम देखो सबनों क्लियर है ना। तो ये बड़ा क्योंकि इतिहास से ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस डेफिनेटली आने के चांसेस पूरे होंगे हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से एक क्वेश्चन जरूर होएगा। तो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर होना तो एक है। हुण एक गल होर देखो बेटा, हुण ध्यान नाल गल सुनियो, जिहड़ी मैं गल दसनी है जिहदे बारे आपां वर्नियर कैलिपर च नहीं पढ़ते और थानू क्वेश्चन आया भी होया और पूछा भी जा सकता, उस एंगल में हुण मैं थानू दसन लगा। पर इदां कर लो, मीटिंग नू एंड करके रीजॉइन बुक कर लो, है ना, ताकि फिर आपां उहनू कंटिन्यूएशन च गल कर सकीए। मीटिंग एंड करके ना रीजॉइन कर लो।